नमस्कार प्रिय बच्चों। आज क्लास 12 में फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत विभव एवं धारिता। वैद्युत धारिता में हमने आपको समानांतर पट संधारित्र की धारिता बताई, गोलीय संधारित्र की धारिता बताई। फिर हमने बताया आपको संधारित्रों का जोड़ना, जिसमें हमने आपको समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ना बताया था। जिसमें ये जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अगर हमारे पास तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2 एवं C3 है और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में क्या मतलब है, एक की प्लेट दूसरी प्लेट के साथ, दूसरी प्लेट तीसरे के साथ, इस तरह से जोड़ा गया है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। इन तीनों को प्रतिस्थापित करने पर ये हमारा संधारित्र आता है जिसकी तुल्य धारिता CEQ से हमने प्रदर्शित की है। जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये शर्त ये रहती है कि प्रत्येक पर आवेश समान रहता है और उतना ही आवेश तुल्य धारिता वाले संधारित्र पर रहता है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होगा। यहाँ पे भी आवेश Q होगा, यहाँ पे भी आवेश Q होगा, यहाँ पे भी आवेश Q होगा और उतना ही आवेश तुल्य धारिता वाले संधारित्र पर होगा। जबकि इनके सिरों पर विभवांतर अलग अलग होते हैं। जैसे पहला एक संधारित्र तो उसके सिरों पर विभवांतर V1 है, दूसरा है उसके सिरों पर V2 है, तीसरा है उसके सिरों पर V3 है। लेकिन इनका योग होता है वो तुल्य धारिता वाले संधारित्र पर विभवांतर होता है वो इनके योग के बराबर होता है और आवेश समान रहता है। तो देखिए यही चीज़ हमने लिखा है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहता है, उतना ही आवेश तुल्य धारिता वाले संधारित्र पर होता है। ये पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल के हिसाब से। इसके बाद ये हमने बताया कि प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर अलग अलग होता है, उनका योग V1 V2 तुल्य धारिता वाले संधारित्र होता है। जैसे हमने पहले वाले संधारित्र पर विभवांतर निकाला V1 Q/C2, दूसरे पे निकाला V2 Q/C2, तीसरे पे निकाला V3 Q/C3। इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा सूत्र निकल के आता है। ये हमारा पहला सूत्र हो गया। और तुल्य धारिता के लिए हम क्या लिखेंगे, V1 + V2 + V3 = Q/C इक्विवेलेंट। ये हमारा दूसरा सूत्र हो गया। इन दोनों की तुलना करेंगे तो ये हमारा सूत्र निकल के आता है। इस सूत्र से ये निष्कर्ष निकलता है कि तुल्य धारिता जो होगी वो इनमें जो सबसे अधिक होगी, जो तुल्य धारिता जो सबसे अधिक होगी उससे हमारी जो तुल्य धारिता होगी वो कम होगी। जितना भी मैक्सिमम होगी उससे कम होगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमने 2, 3 और 4 फैरेड के हमने संधारित्र जोड़े तो इनकी जो तुल्य धारिता आएगी वो ये आएगी 1/C 1/2 + 1/3 + 1/4। लगभग हम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 30/12। तो 1/C तो C = 12/30। इसका मतलब इसमें कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कम से कम जो तुल्य धारिता है उससे भी तुल्य जो हमारी इक्विवेलेंट धारिता आएगी वो कम आएगी। सबसे कम है 2, इसमें जो आई है वो 1 से कम आई है, अर्थात जो तुल्य धारिता का मान होगा वो सबसे कम होगा। फिर मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो तुल्य धारिता आती है वो उनमें सबसे कम वाली धारिता से भी कम होती है। इसी तरह से अब हम बताना चाह रहे हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम को भी जरा अच्छी तरह समझ लें। समांतर क्रम में जोड़ना पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए ये संधारित्र हैं, इनको हमने C1 C2 C3 इनमें विभवांतर समान रहता है। इसकी जगह हम इस पर आवेश अलग अलग होते हैं, Q1 Q2 Q3, विभव समान रहता है। इन तीनों की जगह हमने इस संधारित्र को लिया C इक्विवेलेंट। इस आवेश जो होगा Q1 + Q2 + Q3 होगा और विभवांतर समान रहेगा।
ये देख लीजिए, जब हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो पहला पॉइंट है प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभव अंतर समान रहता है उतना ही विभवांतर तुल्य धारता वाले संधारित्र पर होता है। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक पर आवेश अलग अलग होता है। जैसे Q1 इक्वल टू C1B, Q2 इक्वल टू C2B, Q3 इक्वल टू C3B। पहले पे आवेश, दूसरे पे आवेश, तीसरे पे आवेश, कुल आवेश कितना हुआ? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू B। और तुल्य धारता वाले संधारित्र पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 C इक्वलेंट इंटू B। अगर हम इसकी तुलना कर देते हैं तो हमारा C इक्वलेंट आता है C1 प्लस C2 प्लस C3। जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो जो तुल्य संधारित्र की धारता आती है वो उनमें से जो सबसे अधिक होता है उससे भी अधिक होती है। जैसे मान लीजिए इनमें 2, 3, 4 को हमने जोड़ा, 2, 3, 4 को जोड़ा तो C इक्वलेंट आएगा, वो आएगा 2 धन 3 धन 4 बराबर 2, 3, 5, 4, 9 फैरड आएगा। 9 फैरड है वो सबसे अधिकतम है, उससे भी अधिक होती है। तो इस तरह से समांतर क्रम में जोड़ना, श्रेणी क्रम में जोड़ना, इन पे आपके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे बनते हैं जिनको आपको अच्छी तरह से समझना है और करना है। तो अब देखिए मैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा और उसी तरह से आपकी बुक्स में और नोट्सों में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप हल करने का प्रयास करें। देखिए फिजिक्स में जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी तब तक आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगी। इस वजह से मैं न्यूमेरिकल पर मैं आपको ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ सिंपल सा, C1 2 माइक्रोफैरड, C2 3 माइक्रोफैरड और C3 6 माइक्रोफैरड। इनके बीच में विभवांतर V लगा हुआ है 60 वोल्ट। ज्ञात करना है, ज्ञात करो पहली बात तुल्य धारता, इस समायोजन की तुल्य धारता निकालनी है। नंबर 2 प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तीसरा हमें पॉइंट ज्ञात करना है प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभवांतर। तो जो हमने समांतर क्रम में जो नियम पढ़े हैं उन्हीं को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देखिए होगा क्या हल, पहले हम तुल्य, क्योंकि जिस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 1/c2 प्लस 1/c3 तो 1/2 धन 1/3
धन 1/6। तो 1/c बराबर एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएंगे 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। तो ये हो जाएगा 6/6, इसका मतलब 1/1। तो c इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। और ये हमने बताया था कि प्रत्येक पर आवेश समान होता है, इस पर भी आवेश Q होगा, इस पर भी आवेश Q होगा, और इसकी जगह जो तुल्य धारिता का संधारित्र आएगा उस पर भी आवेश Q ही होगा। इसकी तुल्य धारिता आई 1 माइक्रोफैरड और इसके सिरों पे विभवांतर है V इज इक्वल टू 60 वोल्ट। तो जितना तुल्य धारिता वाले संधारित्र पर आवेश होगा उतना ही प्रत्येक पर आवेश होगा। तो तुल्य धारिता वाले संधारित्र पर आवेश Q इज इक्वल टू सी बी। तो C हो गया हमारा 1 × 10⁻⁻6 × 60 और 60 माइक्रो कूलम। इतना ही C1 पर होगा। 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर आवेश यही होगा। ये दूसरा पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट संधारित्र पर आवेश बराबर 60 माइक्रो कूलम। 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर आवेश बराबर 60 माइक्रो कूलम। 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर आवेश बराबर 60 माइक्रो कूलम। क्योंकि समान श्रेणी क्रम में सभी पर जितना आवेश होगा उतना ही तुल्य धारिता वाले संधारित्र पर आवेश होगा। तीसरा थर्ड पार्ट, अब हमें निकालना विभवांतर। इस पर हमने विभवांतर मान लिया V1, इसके सिरों पर V1, इसके सिरों पर V2, इसके सिरों पर V3, ये हमने मान लिया। तो पहले संधारित्र के सिरों पर विभवांतर V1 बराबर Q/C1। तो V1 हो गया Q 60 × 10⁻⁶/2 10⁻⁶ और 30 वोल्ट। इसी प्रकार V2 60 10⁻⁶/3 20 वोल्ट और V3 60 10⁻⁶/6 10⁻⁶ बराबर 10 वोल्ट। जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा 60 वोल्ट आ जाता है। इस तरह से ये कन्फर्म हो गया कि हमारा प्रश्न सही है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह से एक दूसरा हम क्वेश्चन ले रहे हैं, वो है हमारा समांतर क्रम में। देखिए न्यूमेरिकल C1 2 माइक्रोफैरड, C2 3 माइक्रोफैरड, C3 6 माइक्रोफैरड और इन सबको समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमने 60 वोल्ट उसको विभवांतर दिया A B। अब ज्ञात करना है, ज्ञात करो तुल्य धारिता। दूसरा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तीसरा
प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर। देखिए समांतर क्रम में सीधा सा सूत्र लगेगा। पहला C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए 2 प्लस 3 प्लस 6, तो ये हमारा 11 माइक्रो फैराड तुल्य धारता आ गई। पहला आंसर हो गया। दूसरा है प्रत्येक पर आवेश। देखिए समांतर क्रम में आवेश अलग अलग होंगे क्योंकि विभवांतर समान होगा, तो दूसरा पास होगा पहले संधारित्र पर आवेश Q1 बराबर C1V। C1 है 2 10⁻⁶ इंटू B 60, तो ये हो गया 120 माइक्रो कूलम। इसी तरह से दूसरे पे Q2 बराबर होगा C2V, तो ये होगा 3 10⁻⁶ इंटू 60, तो ये हो जाएगा 180 माइक्रो कूलम। Q3 C3V, ये होगा 6 10⁻⁶ इंटू 60, ये हो गया 136 360 माइक्रो कूलम। तीसरा है प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर। चूंकि संधारित्र सभी किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभवांतर बराबर 60 वोल्ट। तो ये हमारा उदाहरण था समांतर क्रम में। पहले वाला उदाहरण था श्रेणी क्रम में। अब हम कुछ ऐसे लेते हैं जिसमें समांतर क्रम भी हो और श्रेणी क्रम भी हो।